सादा सी मिसाल से ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसके जो ब्लूम ने बच्चों के सीखने के जो 6 दर्जे बयान किए हैं उसको समझते हैं। यानी बच्चे जो हैं वो किसी इल्म के मतलब कैसे जानते हैं, कैसे उसको समझते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे नए ख्यालात जो है वो पैदा करते हैं। तो जो 6 दर्जे ब्लूम ने बयान किए हैं उसको एक सादा सी मिसाल यानी सैंडविच जो है, जिसको हरफ़े आम में हम सैंडविच भी कहते हैं, तो उस मिसाल से क्या करते हैं, इसको समझते हैं। हम बच्चे को बताते हैं कि ये क्या है, ये सैंडविच है। बच्चा जो है वो जान जाता है कि ये सैंडविच है, इसमें मक्खन होता है, ब्रेड होती है, पनीर होता है, सब्जियां होती हैं। तो बच्चा जो है वो इसको जान जाता है और जब हम बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा हमें बता देता है कि ये सैंडविच है और इसके ये अज्जा हैं। तो ये क्या है, बच्चे को जो मालूमात मिली, बच्चे ने क्या किया, उसको याद कर लिया, रिमेंबर कर लिया। तो ये पहला दर्जा है सीखने का बच्चों का कि बच्चे क्या करते हैं, जो उन्हें मालूमात मिलती हैं उनको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। अब बच्चे ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और उसने ये जाना कि ये जो सैंडविच के अज्जा होते हैं, मक्खन होता है, इसका क्या काम है, ये जो पनीर है इसका क्या काम है, ब्रेड का क्या काम है, सब्जियों का क्या काम है। तो उसको समझ आ गई कि ये किस काम के लिए ये चीजें जो है वो इस्तेमाल होती हैं सैंडविच के अंदर। तो अब उसने क्या किया, सैंडविच को अंडरस्टैंड कर लिया। यानी अंडरस्टैंडिंग ये क्या है, दूसरा दर्जा। यानी किसी चीज के मकसद को समझना, मीनिंग्स को समझना, चीजें कैसे अमल करती हैं उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं। ये क्या है, दूसरा दर्जा। अब बच्चे को समझ आ गई है तो बच्चे ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब बच्चे ने क्या किया कि खुद सैंडविच बनाना शुरू कर दिया। वो अज्जा जो उसने समझे हुए हैं उसको इस्तेमाल किया और क्या किया, खुद से सैंडविच जो है वो बना लिया। तो हम कहते हैं कि आप बच्चे ने क्या किया है, उस इल्म को इस्तेमाल किया है, इल्म को अमल में लाया है, अप्लाई किया है। तो ये क्या है, अप्लाइंग। ये क्या है, बच्चों के समझने का तीसरा दर्जा है। अब बच्चा क्या करता है, एक कदम और आगे बढ़ाता है। वो क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म के सैंडविच जो है वो खाने का उसे मौका मिलता रहता है। कभी वो चिकन सैंडविच खाता है, कभी ग्रिल्ड सैंडविच खाता है, कभी वेजिटेबल सैंडविच खाता है, कभी कोई और सैंडविच खाता है। तो अब क्या करता है, वो इन सारे सैंडविचेस का क्या करता है, तज्जिया करता है, इनके अज्जा का तज्जिया करता है। कौन सी चीज़ बढ़ाते हैं तो उसका टेस्ट कैसे हो जाता है, कौन सी चीज़ डालते हैं। ये जो मुख्तलिफ अज्जा हैं मुख्तलिफ किस्म के सैंडविचेस के अंदर, उनको समझता है, उनके रिलेशनशिप को क्या करता है, तलाश करता है। यानी जो मालूमात, जो चीज़ें उसने अंडरस्टैंड की हुई हैं उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। अज्जा जो हैं उनके रिलेशनशिप को समझता है। ये समझने की कोशिश करता है कि कौन सी चीज़ मुफीद है, कौन सी नुकसानदेह है, किस चीज़ को बढ़ाएंगे तो जायका ये होगा, किस चीज़ को कम करेंगे तो कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी, किस चीज़ को ज़्यादा करेंगे तो कैलोरीज ज़्यादा होंगी, किसको कम करेंगे तो कैलोरीज कम हो जाएंगी। तो ये क्या है, इसको कहते हैं तज्जिया करना। यानी मालूमात को ब्रेक करना, इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना, अज्जा के एक दूसरे के साथ ताल्लुक को समझना, रिलेशनशिप को समझना और चीज़ों की खूबियों खामियों का क्या करना, जायज़ा लेना। ये क्या है, चौथा लेवल। क्या लेवल है, इसको हम कहते हैं तज्जिया करना या एनालाइज करना, याद रखिएगा। तो ये है चौथा लेवल। अब बच्चा क्या करता है, एक कदम और आगे बढ़ाता है। इस तज्जिए की बुनियाद पे जो उसने किया हुआ है, चीज़ों के रिलेशनशिप को समझता है, जो खूबियाँ खामियाँ उनको समझता है, उसकी बुनियाद पे वो राय देता है कि ये वाला जो सैंडविच है ना ये बेहतर है, ये सैंडविच हेल्थ के लिए अच्छा है, ये खाएंगे तो ये इस मौके पे ये जो है वो बेस्ट है। तो ये जो है, जो उसने राय दी है, जांचा है, जज किया है, फैसला दिया है, ये क्या है, एवेल्युएट करना। ये है जनाब पांचवा दर्जा। और जब उसने एवेल्युएट करना भी सीख लिया है, तजिया करना भी सीख लिया है, अप्लाई भी करता है, अंडरस्टैंडिंग भी है, यानी 5 दर्जे तक जो उसका सीखना है वो पहुंच चुका है। तो अब क्या है कि बच्चा एक कदम और आगे बढ़ाता है और क्या करता है, भला कि वो खुद से अपना कोई सैंडविच जो है वो क्या करता है, तहलीक करता है, अपनी रेसिपी बनाता है। उसमें खीर डाल देता है मिसाल के तौर पे, कोई और चीज़ डालता है। यानी अपनी रेसिपी, अपना टेस्ट, अपना जायका
अपनी जो है डिफरेंट अज्जा के साथ वो एक जो है वो नए तरह का क्या करता है, सैंडविच बनाता है। तो हम कहते हैं उसने क्या किया है, क्रिएट किया है, तख्लीक किया है। तो ये क्या है, छठा दर्जा, 6th लेवल, याद रखिएगा। तो ये है 6 लेवल, यानी रिमेम्बरिंग क्या है, लोएस्ट लेवल, और क्रिएशन क्या है, हाईएस्ट लेवल। तो याद रखिएगा कि ब्लूम टेक्सोनोमी जो है उसकी 3 डोमेन्स होती हैं। एक कोग्निटिव डोमेन है जिसको हम जहानत, IQ, उसकी डोमेन कहते हैं। दूसरी होती है अफेक्टिव डोमेन जिसका तल्लक हैबिट से है, एटीट्यूड से है, इमोशन से है, या कैरेक्टर बिल्डिंग जो हम कहते हैं कैरेक्टर से है। और तीसरी होती है साइकोमोटर, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट। तो ये क्या है, उसकी तीसरी डोमेन है, याद रखिएगा। तो तीनों डोमेन्स में ये जो 6 दर्जे होते हैं जो मैंने बयान किए हैं, रिमेम्बरिंग से लेकर जो है वो क्रिएशन तक, ये 6 के 6 क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। सादा सी ये बात याद रखें, जब भी आप भूल जाएं ब्लूम टेक्सोनोमी जो है उसको भूल जाएं, तो ये सैंडविच की मिसाल ज़हन में लाएं। यूं आप चंद लम्हों में जो है आपको सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से क्या हो जाएंगी, आप उसको रिमेंबर कर जाएंगे, रिवाइज कर जाएंगे। आपके जहन में जो है वो ये पूरी जो मैंने स्टोरी सुनाई है, ये पूरी स्टोरी आपके जहन में चल पड़ेगी। तो जनाब वैसे ये बड़ी कम्प्लेक्स नजर आती है, लेकिन इस मिसाल ने इसको बहुत सादा बना दिया है। अब आप इसको आसानी के साथ अपनी टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं, आप जो असेसमेंट बनाते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप जो क्लासरूम में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हैं आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं।